गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है पोटैटो का पार्ट 2, क्योंकि अपन ने कल पढ़ा था पोटैटो पार्ट फर्स्ट और वहाँ उसमें पढ़ा था अपन ने आलू की किस्मों तक का टॉपिक पढ़ लिया था। अब बात करें अपन आलू की बुआई का समय, तो इसमें देखिएगा उत्तरी भारत में क्या है, उत्तरी भारत का मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह जो इधर का क्षेत्र है उसकी बात है। उत्तरी भारत में 15 सितंबर से 15 या 10 अक्टूबर तक 10 या 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई की जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी माह में इसकी बुआई की जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में अपना मेन आता है प्रमुख हिमाचल प्रदेश। कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। फिर है सामान्य बुआई का समय 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर इसकी सामान्य बुआई का समय होता है। बात करें अपन बीज दर की, किसकी है? बीज दर की। तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद काम लिए जाते हैं। क्या काम लिए जाते हैं? कंद। जो ट्यूबर होते हैं, ट्यूबर, वो काम में लिए जाते हैं। बात करें बीजोपचार की, तो बीजोपचार इसका जैसे अपन ने गन्ने में बीजोपचार किया था एग्लोल व एरिटोन, उसी के आधार पर आलू के कंदों को उपचारित किया जाता है। तो देखो आलू के कंदों को बुआई से पूर्व 0.25% एरिटोन से बीजोपचारित करना चाहिए। किससे उपचारित करना चाहिए? 0.25% एरिटोन से बीजोपचारित करना चाहिए। फिर है आलू के कंदों की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए, क्या है? आलू के कंदों की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए 1% थाई यूरिया। आलू के कंदों की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए 1% थाई यूरिया प्लस 1 ppm जिब्रेलिक एसिड प्लस 3% पोटेशियम थायोसाइनाइड के घोल से कंद को उपचारित किया जाता है। अब ये चीज़ अपन ने बीज वाला जो टॉपिक पढ़ा था, बीज वालों, उसमें सुषुप्त अवस्था का टॉपिक था। कौन सा था? सुषुप्त अवस्था का टॉपिक था। वहाँ पे भी मैंने थायो यूरिया लिखवाया है। क्या लिखवाया है? थायो यूरिया। और उसको अंडरलाइन लिखवा रखा है कि आलू में पर्टिकुलर सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए क्या काम में लेते हैं? थायो यूरिया। अब देखो यहीं पे देखो, अकेले थाई यूरिया से कंदों को उपचारित करने हेतु क्या है? अकेले थाई यूरिया से कंदों को उपचारित करने हेतु 1 kg क्या काम लेते हैं? 1 kg थाई यूरिया को 10 लीटर पानी में घोलकर 10 क्विंटल बीजों को या कंदों को उपचारित किया जाता है। अब बात करें अपन दूरी की, किसकी? दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो, अगेती जो किस्में होती है, अगेती किस्मों की के लिए दूरी रखी जाती है 60 × 20 × 8 से 10 सेमी। 60 × 20 × 8 से 10 सेमी, ठीक है। फिर है मध्यम व पछेती के लिए रखी जाती है 45 × 20 × 8 से 10 सेमी। मध्यम पछेती के लिए कितनी रखी जाती है? 45 × 20 × 8 से 10 सेमी। लेकिन यहाँ पे देखना, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने फील्ड में आलू की सीड बेड तैयार करने के लिए बोलते हैं। जो एग्जामिनर होता है आलू की बोलेगा आपको कि आलू की सीड बेड तैयार करना है, मतलब आलू की क्यारी बनाना। तो दूरी तो ये रखेंगे, क्या है? दूरी तो ये रखेंगे, लेकिन डेप्थ होती है, डेप्थ 5 सेमी करेंगे। डेप्थ कितने रखेंगे? 5 सेमी रखनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे देखो, आलू की फसल में अर्थिंग अप की क्रिया बुआई के 40 दिन बाद की जाती है। और ये चीज़ मैंने मूंगफली वाले में, गन्ने में, वहाँ पे आपको पहले भी लिखवाई थी कि अर्थिंग अप की क्रिया है जो बुआई के लगभग 40 दिन बाद में की जाती है। अब बात करें आलू की बुआई की विधियाँ। पहली विधि है समतल विधि। कौन सी है? समतल विधि। देखो इस विधि में पंक्ति से पौधे की दूरी, इस विधि में पंक्ति से पौधे की दूरी
पंक्ति से पौधे की दूरी 45 × 15 से 20 सेमी रखी जाती है। 45 × 15 से 20 सेमी रखी जाती है। इनमें कंदों को कूड़ में बोया जाता है। कूड़ का मतलब एक खाई होती है एक प्रकार से। कूड़ मतलब क्या होती है? एक प्रकार की खाई होती है, उसमें बोया जाता है। कंदों को कूड़ में बोया जाता है तथा बोने के पश्चात इन पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। तथा बोने के पश्चात क्या है? इन पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। फिर है अगली विधि है अपनी मेड। पेड़ नहीं, ये मेड है। क्या है? मेड विधि। मेड में बुआई करना। देखो इसमें मेड बनाने वाले क्या है? इसमें मेड बनाने वाले यंत्र से 20 से 25 सेमी की दूरी पर, मेड बनाने वाले यंत्र से 20 से 25 सेमी की दूरी पर 20 सेमी आकार की मेड बनाई जाती है। कितनी सेमी आकार की मेड बनाई जाती है? 20 सेमी आकार की मेड बनाई जाती है। इन मेडों पर 8 से 10 सेमी गहराई पर क्या है? इन मेडों पर 8 से 10 सेमी गहराई पर आलू के कंदों को क्या करना चाहिए? रोपित करना चाहिए। ठीक है, मतलब कितनी सेमी मेड बनाई जाती है? 20 सेमी आकार की मेड बनाई जाती है। ठीक है, अगली विधि है पोटैटो प्लांटर विधि। पोटैटो प्लांटर विधि ये एक प्रकार का कृषि यंत्र होता है। पोटैटो प्लांटर क्या होता है? कृषि यंत्र, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होता है। ठीक है, तो इसमें देखो पोटैटो प्लांटर मेड व कूड़ बनाते हुए चलता है। क्या है? पोटैटो प्लांटर क्या होता है? मेड व कूड़ बनाते हुए चलता है। जैसे अपन पहले क्यारी बनाते हैं या दोहरा बनाते हैं, तो दोहरा बनाने का एक यंत्र आता था। ठीक है, उसको ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता था। वैसे क्या है? पोटैटो प्लांटर होता है जो डोली भी बनाता है और कूड़ का मतलब खाई भी बना रहा है। इसमें देखो प्लांटर के पीछे पीछे एक व्यक्ति आलू के कंदों को रोपित करता हुआ चलता है। तथा प्लांटर एक कूड़ से दूसरे कूड़ में क्या करता रहता है? प्रवेश करता रहता है। तो पहले कूड़ के ऊपर क्या है? तो पहले कूड़ के ऊपर क्या डालते हुए चलता है? मिट्टी डालते हुए आगे बढ़ जाता है। मतलब एक प्रकार से पिलाऊ जैसे मतलब चलता है ना, जो पहले एक बार अपने पिलाऊ चलाते हैं तो उसमें एक प्रकार खाई हो जाती है। फिर उसी खाई में अपन जैसे ट्रैक्टर का टायर लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है ताकि कंदों का क्या होता है? वहाँ पे उपचार मतलब फूल जाते हैं, आराम से ढक जाते हैं। ठीक है, हम बात करें आलू की नर्सरी तैयार करने के लिए। क्या है? आलू की नर्सरी तैयार करने के लिए 100 से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के लिए। उसको बोलते हैं ट्रुथ पोटैटो सीड, सत्य बीज आलू। क्या है? सत्य बीज आलू, ट्रुथ पोटैटो सीड आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर में क्या है? 1 हेक्टेयर में टीपीएस की बुआई के लिए क्या है? 1 हेक्टेयर में टीपीएस की बुआई के लिए 75 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कितनी क्षेत्र की आवश्यकता होती है? 75 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है, नर्सरी एरिया। फिर देखो टीपीएस के उदाहरण किसने दी थी? डॉक्टर रामानुजन ने दी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जेट के एग्जाम में कि सत्य बीज या ट्रुथ पोटैटो सीड की अवधारणा किसने दी थी? डॉक्टर रामानुजन ने। फिर है कि ट्रुथ पोटैटो सीड में बीज की मात्रा कितनी ली जाती है? तो वो ली जाती है 100 से 150 ग्राम। 100 से 150 ग्राम बीज की मात्रा ली जाती है। अब बात करें अपन खाद एवं उर्वरक की, तो देखो गोबरी खाद है 40 टन, नाइट्रोजन 150 kg, फॉस्फोरस 60 kg, 80 kg पोटास। अब यहाँ पे पोटास कौन लेना? ठीक है, यहाँ पे देखो क्यों की जाती है? पोटास की फसल आलू की फसल में क्या है? आलू की फसल में पोटास उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा उर्वरक काम लेते हैं? पोटेशियम सल्फेट। कौन सा लेते हैं? पोटेशियम सल्फेट काम में लेते हैं। फिर देखो यहीं पे देखो गन्ना है, आलू है, तंबाकू है, कपास, चुकंदर की फसल में पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोराइड है वो इनकी गुणवत्ता को क्या कर देता है? खराब कर देता है। ठीक है, फिर है सिंचाई में बात करें अपन, आलू की फसल को 500 से 700 mm जलमांग की आवश्यकता होती है। इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं देखो अंकुरण के समय मतलब जर्मिनेशन के समय, कंद के निर्माण के समय,
डेवलपमेंट के समय व कंद फूलते समय। अब है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण में वो लेते हैं बेसालिन कौन होता है, फ्लुक्लोलिन, तो 1 से 1.5 लीटर मात्रा, ठीक है। इसके अलावा एट्राजिन ली जाती है 0.50 kg। एट्राजिन को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद व अंकुरण से पहले क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। अब बात करें अपन बीमारियों की, किसकी क्या बात करें, बीमारियों की। तो बीमारियों में पहला रोग है पछती झुलसा रोग, और ये है आलू का मुख्य रोग है, वेरी इंपॉर्टेंट रोग है। इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखो यह रोग फाइटोफथोरा, क्या है, यह रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है। यह आलू की मुख्य बीमारी होती है, इम्पोर्टेंट। इससे ग्रसित पौधा जला हुआ दिखाई देता है। इसके कारण 1845 में, कब हुआ था, 1845 में आयरलैंड में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, आयरलैंड में अकाल पड़ा था। इम्पोर्टेंट है ये, कई बार जेट के अलावा भी कई जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, और अभी की बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। फिर है बात करें इसके नियंत्रण के लिए 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। अगला रोग है अगेती झुलसा रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। यह रोग अल्टरनेरिया, क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा होता है, और इसके नियंत्रण के लिए 0.2% मैनकोजेब का छिड़काव किया जाता है। ये भी क्वेश्चन ARO वह फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए क्या काम में लेते हैं, तो क्या काम लेते हैं, मैनकोजेब। क्या काम लेते हैं, मैनकोजेब। तथा इसके अलावा रोगरोधी किस्में जैसे कुफरी बादशाह है, कुफरी पुखराज है, इन किस्मों को लगाया जाता है। अगला रोग है ब्लैक स्कार्फ रोग, देखो यह रोग राइजोक्टिना सोलेनाई नामक कवक द्वारा होता है। इसके नियंत्रण हेतु आलू के कंदों को एरिटोन या एग्लोल से उपचारित करके बोना चाहिए। किससे उपचारित करना चाहिए, एरिटोन अथवा एग्लोल से उपचारित करना चाहिए। अगला रोग है स्कैब रोग। कौन सा है, स्कैब रोग। यह रोग स्ट्रेप्टोमाइसी स्क्वी नामक कवक से होता है। अब देखो यह रोग क्षारीय भूमि में, कौन सी भूमि में, क्षारीय भूमि में सर्वाधिक होता है। किसमें होता है, क्षारीय भूमि में सर्वाधिक होता है। इसके नियंत्रण हेतु आलू के कंदों को बोरिक अम्ल से उपचारित करना चाहिए। किससे उपचारित करना चाहिए, बोरिक अम्ल से उपचारित करके बोना चाहिए। अब होता है दैहिक विकार। क्या है, दैहिक विकार में देखो पहला है ब्लैक हार्ट रोग। कौन सा है, ब्लैक हार्ट रोग। यह रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ये आपको पहले लिखवा दिया। फिर है कंद का हरापन। तो देखो कंद का सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से ये रोग होता है। मतलब मिट्टी नहीं होने के कारण जो कंद है सूर्य के संपर्क में आ जाता है तो उसमें हरापन आ जाता है, ठीक है। आलू में हरा रंग का मुख्य कारण क्या होता है, एंथोसायनिन। क्या होता है, एंथोसायनिन, जिससे सोलेनिन नामक विषैला पदार्थ बन जाता है। क्या विषैला पदार्थ बनता है, सोलेनिन नामक विषैला पदार्थ बनता है। अब बात करें अपन कीटों की, किसकी बात करें, कीटों की। तो पहला है आलू का कंदमोथ कीट। कौन सा है, आलू का कंदमोथ कीट। यह कीट आलू के कंद में प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश करता है, आलू के कंद में प्रवेश कर जाता है, जिससे आलू खोखला हो जाता है। क्या है, जिससे आलू खोखला हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या काम लेते हैं, मोनोक्रोटोफॉस या एंडोसल्फान की 1.5 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला कीट है कटवर्म कीट। कौन सा है, कटवर्म कीट। यह कीट खेत व भंडारण, क्या है, यह कीट खेत में व भंडारण में दोनों जगह क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण हेतु 5 लीटर गाय की छाछ में 125 kg नीम की पत्तियों को 500 लीटर पानी में घोलकर और मिश्रण बनाकर क्या करना चाहिए, छिड़काव करना
चाहिए। ये इसके कीट हो गई। अब बात करें उपज की, इसकी बात करें उपज की, तो उपज होती है 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और भंडारण की बात करें तो 2.5 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 2.5 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करना चाहिए। अब अपन बोलते हैं कि कोल्ड स्टोरेज, मतलब स्टोरेज के आलू आते हैं तो वो होता है कोल्ड स्टोरेज, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है 2.5 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आज का अपना आलू का टॉपिक कंप्लीट, और कल पढ़ेंगे इससे अगली फसल गंवार। ठीक है स्टूडेंट।